मैं जानता था कि बिहार की राजनीति का खलनायक, बिहार के विकास का विरोधी नीतीश कुमार की निकायों से हमारे पार्टी के साथ समझौता किया है। भारत की सरकार थी, भाजपा की, और बिहार में सरकार है भाजपा की 19 साल से, और वो 5 साल एमएलए भी रहे। उसमें अगर एक ईंट भी जमानिया में रखने का काम करते तो लोगों को लगता कि वो कर चुका है। याद करिए, वो जो चुनाव जीते तो कर्ज था जनता का, उसको कर्ज को चुकाने के लिए एक ईंट भी रख दिया होता तो आज उनको कहने का अवसर मिलता। सांसद भी है 10 साल से भारत सरकार में सनी चौबे, जिनके लिए वोट मांगने के लिए भी उतावला पड़े हैं। चौबे जी उनको पूछेंगे नहीं पूछेंगे, लेकिन वो आगे आगे वोट मांगेंगे तो वो बताते कि चौबे जी 10 सालों में क्या किया रामगढ़ के लिए। चौबे जी तो पिछली लोकसभा में 4000 वोट से जीते थे रामगढ़ में। अगर वो हारे होते तो कहते कि हारे को हरिनाम, भाई हारा हुआ क्या करेगा, लेकिन जीता हुआ रहते हुए उन्होंने क्या कर दिया उसका हिसाब वो नहीं दिए। कागज पढ़ने नहीं आता लेकिन कागज लेके जरूर जाते हैं। बड़ा मजेदार बात है, कागज पढ़ने नहीं आता, लिखने नहीं आता, लेकिन कागज जरूर हाथ में लिए रहते हैं। गलती क्या होता है कि पढ़ने नहीं आता, लिख के लोग कुछ देता है, बोलते कुछ है। पिछली बार विधानसभा में लिख के दिया लोगों ने तो क्यूसेक को मेगावाट बोल दिया और मेगावाट को क्यूसेक बोल दिया। लिखने वाले से गलती नहीं हुआ होगा। लिखने वाले से गलती नहीं हुआ, अब वो पढ़े नहीं तो कैसे पढ़ा दे। भारी झंझट है। मैं बता रहा हूं कि हमारे जो सांसद बने चाहे विधायक बने, सड़क पर लंबी लंबी फेंकते हैं और विधानसभा संसद में जाकर ऐसे मौन साधते हैं जैसे मौन व्रत में हो, मौनिया बाबा बन जाते हैं। कभी देखा है आप लोगों ने बोलते हुए लोकसभा में स्थानीय सांसद को, और विधानसभा वाले को तो एक ही बार अवसर मिला, इसके बाद तो मौका ही नहीं दिया लोगों ने। जानता था लोग कि दोबारा ये बोल चुके, इस पार्टी के लोग जितना भारी बयानवीर लोग हैं, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में बोलने वाले लोग नहीं है, काम वाले नहीं है। देश जानता है कि काम नहीं कर सकते, लेकिन अपनी बोली से आग लगा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों में दम है, तो सभी लोग जानते हैं। ये आग बुझाने वाले लोग नहीं, आग लगाने वाले लोग हैं। तो एक जमानियापन का खिस्सा समझ ले। इन लोगों ने चुनाव में पिछली बार जनता को ठगने के लिए 3 जगह शिलान्यास कर दिया, जयपुरा पंप, धरहर पंप और तियारा पंप। तो हमने उसको पूरा किया कि नहीं पूरा किया? अगर जगदावंशी से कोई काम छूट गया तो उसको पूरा करने का काम क्यों नहीं किया विधायक ने? कौन रोका था उसको काम करने से? जब मुझे कोई नहीं रोका, हम तो नहीं कहे कि भाजपा का विधायक शिलान्यास करके चला गया तो हम काम पूरा नहीं करेंगे। इतिहास में सबसे ज्यादा तेज गति से 3 पंप हाउस को हमने चालू करने का काम किया। मैं नहीं लगता, मैं भी सोचता कि दूसरा शिलान्यास करके चला गया, हम क्यों पूरा कराए, तो 5 साल ये भी बीत जाता और आने वाले की कौन गारंटी है? मैं अगर रहूं न रहूं तो आने वाले की कौन गारंटी है कि पिछले वाला आएगा? तीसरा भी कोई आ सकता है। स्थायी नहीं है राजनीति में, व्यक्ति स्थायी नहीं, उसका चरित्र और उसका काम स्थायी है। राजनीति में हमेशा याद रखना है। और कुछ धनन की बात कर रहा था, खेत जमीन का। अरे भाई, अगर मेरे पास कोई अवैध धन है तो नीतीश कुमार भी जांच करा लिए और दिल्ली वाला भी जांच करा लिया, और नहीं कराया दोनों मिलके तो उस पार्टी में क्या हो? तुम मरो, इस्तीफा दो। भाई, अब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं जांच करा रहा, उसी का झंडा ढो रहे हो तो इस्तीफा दो।
और या इतना मैं शक्तिशाली हो गया कि देश का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मेरे सामने नहीं खड़ा होता तो यह भी गौरव का विषय है रामगढ़ के लिए। राजनीति में कोई छुप के तो करता नहीं, मैं राजनीति अन्य लोगों के जैसा मैं छुप के करता नहीं, मैं तो राजनीति डंके के चोट पे करता हूं, जो सोचता हूं, जो लिखता हूं, वो बोलता भी हूं। कई बार मेरे बोलने से चुभ जाता है सत्ता प्रतिष्ठानों को, सही बात को भी लोग बुरा अर्थ निकाल लेते हैं, फिर भी वो मेरी संपत्ति का क्यों नहीं जांच करा रहे हैं। इस देश में हजारों राजनेता जेल जा रहे हैं संपत्ति जांच के आरोप में, वो किसी भी पार्टी के हों। हम कोई नए तो है नहीं, मैं 10 में चुनाव लड़ा, 24 आ रहा है, 14 साल हुआ, और जो है मेरे पास वह एक एक शब्द लिखा हुआ है एफिडेविट में चुनाव लड़ते समय, हमें संपत्ति का विवरण उसमें लिखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा हुआ है। तो फिर कौन कागज लेके आप भेज रहे हैं। गांव देहात में कहानी है कि सियरपत्ता का कहानी आप लोग सुने होंगे। एक सियार था, गांव में जाता था तो कुत्ते को खेल देते थे गांव के रखवाली करने वाले। तो एक दिन वो कागज लेके आया, अपने बाल बच्चों से कहा कि पत्ता गांव का मिल गया है, कोई कुत्ता नहीं काटेगा, चलो चलते हैं। अपने बाल बच्चों के साथ गांव में पहुंचा तो नकली पत्ता लिए हुए था, कुत्ता लोग को उसको पहचाना नहीं, उसको खदेड़ते उसके बिल में घुस गया, और बिल में घुसते घुसते उसका कुत्ता लोग कान काट लिया। तो उसके बच्चों ने पूछा कि ये कान क्यों काट लिया, आपके पास पत्ता था? कहा कि मालगुजारी वसूल ले आया था। यही कहानी है। तो बिहार की जनता और रामगढ़ की जनता समझती है कि ये सीएम पत्ता लेके घूम रहा है और उसको चुनाव लोग हरा दिया, लोगों ने मालगुजारी वसूल ले गए। इस तरह के जोकर राजनीति में जो आए हैं, देखने में पूरा लंबा चौड़ा, ज्ञान बुद्धि उतना ही छोटा, इसमें कुछ दिया नहीं भगवान ने। मंच माइक लगा देता। होली में मैंने बोला था कि होली मिलन है, मुझे क्या भाषण देना, ये कोई भाषण का अवसर है, ये तो उत्सव का है, संगीत का दिन है, और उत्सव और संगीत के दिन मुझे भाषण देना पड़ा। और आप लोग क्या दिए तो मैंने दे दिया। तो मैंने कहा कि 75 दिन चुनाव बचा है, शायद मुझे पार्टी अवसर दे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। 6 विधानसभा का इलाका है, उस हिसाब से 10-12 दिन मौका रामगढ़ के लिए होना चाहिए। लेकिन बाकी विधानसभा के लोगों का कहना है कि आपको जीवन भर रामगढ़ रहे तो उधर कम भी समय दीजिएगा तो काम चलेगा। तो आपको रामगढ़ के लोगों को मैं इस विशेष अनुरोध के साथ कि 2-2.5 महीने शादी श्राद्ध जैसे हमारे सामाजिक जो कार्यक्रम है उसमें हमारी उपस्थिति शायद ना हो, काम को लेकर के हमारी नजर रहती है। सड़क बिजली पानी का वो आप कहेंगे तो भी करते रहेंगे, नहीं आप दिलाएंगे तो भी हम करते रहेंगे। और बहुत सारी खबरें टेलीफोन के जरिए व्हाट्सएप के जरिए आती भी रहती है। रामगढ़ के लोगों को साबित करना है कि हम विधानसभा चुनाव जीतते हैं और लोकसभा चुनाव क्यों लड़खड़ाते हैं, यह भी एक चुनौती है। इस बार 1 लाख वोट रामगढ़ में मिलना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल को इस बात का समर्थन करते हैं कि नहीं आप लोग? 1 लाख वोट अगर आप लाते हैं रामगढ़ में तो लोकसभा 1 लाख वोट से जीतेंगे, यह बात मैं गारंटी देता हूं। इस बात को याद रखिएगा, अगर आप 1 लाख वोट देते हैं रामगढ़ में तो उतना ही लाख से मैं चुनाव जीतूंगा, ये बात को याद रखिएगा। बाकी लोग लड़ने आएंगे तो वह अपने पार्टी के नाम पर आएंगे, बाकी लोग लड़ने आएंगे तो नेता के नाम पर लड़ने आएंगे। मेरे साथ पार्टी का भी आशीर्वाद है, मेरे साथ नेता का भी आशीर्वाद है।
और इसके अलावा मेरे पास किया हुआ काम भी है इस बिहार के लिए, जो एक एक बच्चा जानता है हम किन कारणों से हमने इस्तीफा दिया। हमने इस्तीफा कोई अपने काम के लिए नहीं दिया, हमको किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा। मैं जानता था कि बिहार की राजनीति का खलनायक, बिहार के विकास का विरोधी नीतीश कुमार किन्हीं कारणों से हमारे पार्टी के साथ समझौता किया है, लेकिन एक समय के बाद यह व्यक्ति हमको धोखा देगा, पार्टी को धोखा देगा। मैं इस धोखे को समझ लिया था सबसे पहले, यह मेरी गलती थी, शायद मेरी गलती थी कि मैं धोखे को पहले पहचान लिया। लेकिन पार्टी के लोग हो, आम लोग हो, लोग कहते हैं कि आपने पहले ठीक पहचाना, हम लोग लेट से पहचाना। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम कोई भी निर्णय जो लेते हैं वो आपके हितों के लिए लेते हैं। हम निर्णय अपने लिए इसलिए नहीं लेते कि आपने जो मुझे दिया है वही बहुत पर्याप्त है। एक विधायिका के सदस्य होने के नाते बिहार के किसी सवाल पर मुझे बोलने का हक मिला हुआ है कानून के जरिए। अगर आप लोकसभा में मुझे मदद करेंगे तो यह हक मुझे भारत के नागरिकों के बिहाफ में मिलेगा, याद रखिएगा। जरूर आप वोट देंगे, लेकिन उस वोट से हम देश की सेवा करेंगे। जिस वोट से आप हमको बिहार विधानसभा में भेजा था, बिहार की सेवा किया, उसी वोट से मैं देश की सेवा करूंगा और कभी भी सम्मान झुकने नहीं दूंगा इस इलाके के लोगों को। लोग आज भी कहते हैं, पूछते हैं कि आपको डर नहीं लगता अपने इलाके के लोगों से? मैंने कहा कि हमारे इलाके के लोग कभी डरने वाले नहीं। 70 सालों के राजनीतिक इतिहास में उन्होंने फैसला जो लिया और रामनगर में एकाध को छोड़ दिया जाए निराक्षर लोगों को, तो ज्यादातर 90% उनके फैसले बहुत सही होते हैं और वो भय और लालच में फैसले लेते रामनगर के लोग। यहाँ की जनता कभी लालच में आई होती तो सत्ता के खिलाफ हमेशा वोट दी है कि नहीं? सत्ता कांग्रेस की हुआ करती थी, उसके खिलाफ समाजवादियों के लोगों ने वोट दिया कि नहीं दिया? अगर सत्ता का लोभ होता तो कभी भी हमारे समाजवादी आंदोलन के लोग यहां से रामगढ़ से चुनाव नहीं जीते होते। इस बात को याद रखना है। मैं इस परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस और भाजपा का नाम लेने के लिए नहीं कह रहा। मेरे भाषण को लोग अलग तरीके से कोट करेंगे, हमारे भाषण को अलग तरीके से कट करके छोटे छोटे क्लिप चलाएंगे। मेरा तात्पर्य यह कहना था, कांग्रेस हो या भाजपा हो या कोई दल जो देश की राजनीति में रहा हो या राज्य की राजनीति में, रामगढ़ अपने भविष्य का फैसला स्वयं लिखा है, किसी के डर से और किसी के भय से फैसला नहीं लिखा। इसीलिए आज पूरा कैमूर जिला और रामगढ़ विकास के पैमाने पर हम इस बिहार में ही हम देश का मुकाबला करते हैं। बगल के राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, ओडिशा, हमारे जो भी चौहद्दी में है, हमारे कैमूर जिला के चौहद्दी छत्तीसगढ़ से मिलता है, कैमूर की चौहद्दी मध्य प्रदेश से मिलता है, कैमूर की चौहद्दी उत्तर प्रदेश से मिलता है। इन 4 राज्यों में आप बगल में जो भी गए होंगे, रामगढ़ कैमूर से ज्यादा अगर कहीं सुविधा किसी ने दिलवाया हो तो हम लोग को भी जानने का हक है कि कौन ऐसी सुविधा है जो हम लोगों से बेहतर लोगों ने दिया। बगल के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बगल के क्षेत्र के प्रधानमंत्री देश के हैं ना, कौन ऐसा बनारस में जो काम हुआ जो रामगढ़ और कैमूर में काम नहीं हुआ? तो ऐसा काम का अलग से लोग निकाल देंगे कि मोदी जी प्रधानमंत्री होने के चलते बनारस में फला काम हुआ और कैमूर और रामगढ़ में नहीं हुआ, तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। बीएचयू पहले बना था, हॉस्पिटल पहले बना था, ये नए नहीं बने। 4 लेन बनारस जाने का पहले से बना था। यूपीए कांग्रेस के राज की बात में कर रहा हूं। और बनारस की जो बिजली, यहां से 10,000 लोग बनारस में रात गुजारते हैं, उनकी पूरी बिजली का आधा हिस्सा इसी विधानसभा के खंडौरा ग्रिड से बिजली सप्लाई होता है। तो बनारस का बत्ती जलता हो, एयर कंडीशन चलता है, बनारस से बिजली हमारे यहां नहीं आती। ये बात किस तथ्य से आप भली भांति नहीं परिचित होंगे, क्योंकि बिजली का जो तार गया है, पता नहीं चलता कि तार उसमें बिजली जा रहा है कि आ रहा है।
लेकिन कोई भी जाएगा वहां सरकारी आंकड़े हैं, कोई भी रजिस्टर में उठाकर देख ले कि रोज 200 मेगावाट बिजली हम बनारस शहर के प्रधानमंत्री के क्षेत्र को हम नहीं देते हैं, तो मैं राजनीति से विदा हो जाऊंगा।